और कर्मयोग की धारा में गुरु के द्वारा दिया गया वह नाम रूपी दान अनवरत चलता रहता है, जिसको हम सब लोग सुमिरन, ध्यान और भजन की उस पराकाष्ठा में मानते हैं जो हमें आत्मा और परमात्मा को मिलाने का काम करता है। हमारी आत्मा परमात्मा से मिल लेती है और हमारा यह हाड़ मांस का शरीर पूर्ण रूप से शुद्ध और सात्विक और पवित्र हो जाता है और हमारा अंतर्ज्ञान जागृत अवस्था में हो जाता है और हम सब लोग अपने गुरु की इस महिमा का बखान करते नहीं थकते हैं। आज उसी गुरु परंपरा के तहत हम आप सबों ने यज्ञ वेदी पर बैठ करके गुरु पूर्णिमा का पावन पुनीत वह पर्व भी मनाया। यज्ञ वेदी पर बैठ करके यज्ञ में आहुतियां डालना आरंभ किया। आप सबों का भी त्याग और तपस्या भी एक बड़ी शक्ति स्वरूप है। भीषण गर्मी में धूप की दोपहरी की धूप तपते हुए आप सबों ने यज्ञ वेदी पर बैठ करके यज्ञ कुंड में आहुतियां डाली। मंत्रों उच्चारण के बीच में यह एक तपस्या है। मेरे प्रेमी जनों, ऐसी बात नहीं है यज्ञ कुंड को छवाया जा सकता था, सारी चीजें की जा सकती थी, लेकिन इसे खुला इसलिए रखा गया है। हमारे सनातन का एक शाश्वत नियम रहा है, जब भी हमारे ब्रह्म ऋषि मुनि यति जति महात्मा जो जंगलों में रहते थे, वो लोग जब यज्ञ करते थे या यज्ञ में आहुतियां डालते थे तो उनका वायुमंडल में खुला रहता था, उस पर किसी प्रकार का कोई आवरण नहीं होता था। ये धीरे धीरे एक परंपरा चली, क्योंकि जब हम मंत्रों उच्चारण करते हैं और यज्ञ में आहुतियां जब डालते हैं तो उसमें निकली हुई ज्योति वो आसमान की तरफ बढ़ती है और उसका निकला हुआ प्रकाश वो उस प्रतिबिंब को भेद देता है और मंत्रों की शक्ति, मंत्रों के शब्द जो होते हैं वो हर व्यक्ति के कानों में भी पड़ते हैं और जैसे आप आहुति डालते हैं आपके शरीर में वो मंत्र की शक्ति समाहित होने लगती है। यही कारण रहा है कि पहले मनीषी इसको खुला रखते थे, क्योंकि जब यज्ञ आरंभ होता है तो उसमें वो सारी चीजें समाहित होती चली जाती हैं। ये जैसा हमारा मानना है, यह एक विधान है। मेरे प्रेमी जनों, इस विधान को आप सबों ने विगत 5 वर्षों तक कायम रखा है। जब से इतने लोग यहाँ पर आए और ये यज्ञ कुंड को बनाया और यहाँ पर यज्ञ वेदी पर बैठ करके आहुतियां डालना आरंभ किया, आज हम आप सब उस पराकाष्ठा पर पहुंच गए हैं, उस जगह पहुंच गए हैं जहां पहुंचने की कभी लोगों ने कल्पना भी न की होगी। उस जगहों तक हम आप सब लोग पहुंच गए हैं। रही बात परम पूज्य स्वामी जी महाराज, परम पूज्य
महान संत सम्राट जी महाराज सिद्ध आश्रम और ज्ञानगंज में बैठे हुए वो ब्रह्म ऋषि महात्मा जो आज के दिन जागृत स्थिति में होते हैं, 24 घंटे जागृत स्थिति में होते हैं। लेकिन आज जो चीज हमें आप सबको मिली है वो चीज न दिखाई दी है और न सुनाई दी है। मेरे प्रेमी जनों, जीवन की इस मूल धारा में कभी भी व्यक्ति को हताश और निराश नहीं होना चाहिए। आज अपने गुरुदेव ने वो चीजें उड़ेल दी जो शायद बहुत कम ऐसे मौके आते। हम आप जितने भी लोग आश्रम पर मौजूद रहे, यज्ञ वेदी पर बैठ करके आहुतियां डाली, वहां पर सिद्धाश्रम में बैठ करके वहां से हमें आपको निर्मल और पवित्र बनाते हुए हमारे आपके अंदर में उन शक्तियों का संचार किया है जो हमें आगे चल करके इसकी बहुत जल्द आवश्यकता पड़ेगी। वो शक्तियां आप जब अपने घरों पर जाओगे, सुमिरन ध्यान भजन करोगे या पूजा पाठ करोगे या प्रार्थना आरती करोगे तो आपको धीरे धीरे करके एहसास होने लगेगी कि मेरे शरीर के अंदर एक कोई ऐसी शक्ति आ गई है। जैसे एक बीमार व्यक्ति होता है, जब उसको दवा दिया जाता है और वो स्वस्थ होने लगता है और धीरे धीरे भोजन ग्रहण करने लगता है, उसका शरीर स्वस्थ हो जाता है। उसी तरीके से ये अंतर की शक्ति जो आज चाहे हम उसे फ्री में कहें या उसे उपहार में कहें, जो हमें आपको मिल गई, वो बहुत कम ऐसे मौके आते हैं जब लोगों को मिलता है। मेरे प्रेमी जनों, ये काल माया का देश है और ये परिवर्तन का एक सतमार्ग है। और इस परिवर्तन की वेला में हम आप सब लोग जिस तरह से जिस धारा में बहने का प्रयास कर रहे हैं, अनवरत उसमें बहते चले जाएंगे और इतने बड़े महान संकल्प को पूरा करते हुए आगे निकल जाएंगे।